हेलो। दिख रहा है बोर्ड? हाँ, तो कल हमने कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, शायद कुछ प्रॉपर्टीज बता दी थी और स्टार्ट भी हो गए थे सॉल्व करना क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस के। मैं राइट? कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे हमने, शुरुआत हुई हुई थी। पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था ये करा रखा। देखो 42 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमार्क्स हुए थे और एक क्वेश्चन भी बोल दिया था मैंने 41 मैंने आपको करा दिया है, ऐसा बोला था। गुड इवनिंग ऑल। 42, दिस क्वेश्चन नंबर 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 4n/C2n रेशो 2n/Cn इक्वल टू, आंसर में लाना है 135 4n-1 एंड 135 2n-1 होल स्क्वायर। पूरी टर्म का स्क्वायर है, इस टर्म का स्क्वायर है, ये मल्टीप्लीकेशन में सब टर्म ना, और न्यूमरेटर में भी क्या है 135 4n-1 है। तो लग तो रहा है ऐसा कि सर 135 ऐसे कट कर दें, है ना, पर नीचे 2n-1 तक नंबर है, ऊपर 2n-1 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 41 है, 42 है ना आपके, इसमें 41 नंबर डाला हुआ है। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 41 हो आपकी डीपीपी में। कौन सा नंबर है डीपीपी में? हाँ, पता है डीपीपी में कौन सा नंबर है आपके, जो डीपीपी दिए मैंने? 41, ठीक है। वो एक क्वेश्चन बीच में से मैंने डिलीट करके दिया है आपको, जो मैंने कहा था ना कि ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसलिए वो नंबर चेंज हो गए, एक कम है मेरे पास डीपीपी से, आप ध्यान रखना 41। गूगल क्लासरूम में तो 42 ही मिलेगा आपको। 27 क्या बोल रहे हो राजदीप? एक मिनट आप बोलो, एक मिनट आपकी बात समझ, प्लीज बोलो राजदीप। हेलो। हाँ, 27 कैंसिल करवाया था ना, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने उसमें डीपीपी में से हटा दिया है, इसलिए नंबर चेंज हो गए बस, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस 4n/C2n अपॉन 2n/Cn। तो फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन 4C2n, 4nCr का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 4n, फैक्टोरियल 4n-2n, फैक्टोरियल 2n, होल अपॉन फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n-n, फैक्टोरियल n। 4n 2n 2n, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2n। ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, उल्टी हो जाएगी टर्म डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया, रेसिप्रोकल कर दिया। देखो आप प्लीज ध्यान से, तो 4n/C2n 2n/Cn, इसमें फॉर्मूला लगा दिया फैक्टोरियल एनसीआर वाला, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाने के बाद सिर्फ टर्म को मैंने रेसिप्रोकल किया है। अब आंसर में हमें जो लाना है टर्म, ये 2n का क्यूब आ रहा है यहाँ पर, देखो होल 2n 3 बार है, और फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर यहाँ 4n है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि आंसर में स्क्वायर लाना ना, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया और इसको एक अलग लिख दिया। अब इसके बाद वाले स्टेप्स को प्लीज हर स्टेप ध्यान से समझना, क्योंकि आंसर में तो ये लाना है और यहां पर ये क्वेश्चन है, ये स्टेप है, फैक्टोरियल है और यहाँ एक्सपांडेड फॉर्म है, तो फैक्टोरियल को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, और इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये स्टेप समझ में आएंगी। मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल 4n 4n-1 4n-2 4n-3
एंड सो ऑन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई डाउट यहां तक? डाउट है तो बोल देना प्लीज, यही बोल दो अगर किसी को डाउट है तो। मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 4n को एक्सपांड किया। अपन ऐसे तो एक्सपांड करते हैं, एक एक कम होता जाता है। जैसे मान लो 10 होता था, 10 9 8 7, लास्ट में 3 2 1 आता है। तो 4n 4n माइनस 1 4n माइनस 2 4n माइनस 3 एंड सो ऑन, लास्ट में 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। कोई डाउट है? प्लीज 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 आस्क। ओके, नो डाउट। फिर फैक्टोरियल n का स्क्वायर है ना, फैक्टोरियल n का स्क्वायर, इसको भी लिख देता हूं मैं। ये तो फर्स्ट टर्म हुई है, इनटू इसको लिख रहा हूं फैक्टोरियल n का स्क्वायर। इसको ऐसा लिखूंगा n, इसको तो ऐसे ही रहने दो, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। क्योंकि आंसर में जो टर्म लानी है ना, वो ये टर्म दिख रही है देखो आपको, 4n माइनस 1, ये रहा 4n माइनस 1, है ना, 4n माइनस 1 वाली टर्म दिख रही है ना आपको ये। तो फैक्टोरियल n को स्क्वायर को क्यों एक्सपांड करें, नीचे फैक्टोरियल 2n में अपने को ये एक्सपांड करना पड़ेगा। देखो 2n माइनस 1 चाहिए ना, इसलिए इससे 2n माइनस 1 मिलेगा, तो इसको एक्सपांड नहीं कर रहा हूं मैं। फैक्टोरियल 2n, इसको एक्सपांड कर रहा हूं, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 सो ऑन 6 5 4 3 2 1 होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना इसका। किसी को डाउट? आप सिर्फ इतना लिख देना, डाउट्स तो अपन डिस्कस कर लेंगे। आपकी बात मैं सुन लूंगा और मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये सब फैक्टोरियल इलेक्ट्रोल में टर्म चल रही है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इजी नहीं है। बस कॉन्सेंट्रेट रखें, ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगी बात। तो मैंने क्या किया है, 4n को एक्सपांड कर दिया है, फैक्टोरियल n को नहीं किया है, ऐसे 2n को कर दिया, इस 2n को एज इट इज रखा है, क्योंकि आंसर में जो टर्म चाहिए उसके हिसाब से टर्म बना ली मैंने। अब देखो, ये 4n है, ये 4n माइनस 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया है, सब इवन इवन वाली नंबर एक साथ टिक लगा दिए हैं मैंने। राइट का जो साइन लगाया है ना, वो किस पर लगाया है, इवन इवन नंबर पे। और ऑड ऑड नंबर तो आंसर में लाने हैं। देखो 1 3 5, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 5, ये तो है हमारे पास। और कहां तक जाएंगे, 4n माइनस 1, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड। मतलब ऑड ऑड नंबर्स को मैं क्रॉस लगा देता हूं, क्रॉस 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 वाले एक साथ लिख देता हूं, और इवन 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 वाले एक साथ लिख देता हूं। लिखता हूं मैं, जब चलो इवन इवन वाले इवन लिखना शुरू करता हूं। 4n माइनस 2 लिखा, देन 6 4 2 एक साथ, और ऑड ऑड एक साथ 4n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में है सब, 4n माइनस 3, लास्ट में 3 5 3 1। कोई डाउट? 6 5 3 1। देखो ये आंसर के आने की तैयारी शुरू हो गई, ये वाली टर्म आ गई ऊपर। देखो 1 3 5, तो मल्टीप्लाई में इधर से लिखो या इधर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म आंसर में आ रही है। ये देखो, हर स्टेप को मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि बाद में ये वर्ड मत बोल देना सर एक बार और हो जाए, है ना, क्योंकि इतने बड़े सम को वापस बताना मतलब पूरा आधा घंटा पूरा उसी में चला जाएगा। इसलिए ढंग से समझो ना, एक ही बार में आप प्लीज बी अटेंटिव ओनली। और नहीं है तो डाउट यही बोल दो, डाउट लिख दो, मैं समझाऊंगा। मेरी बात आ रही है समझ में? हाँ, फैक्टोरियल n का स्क्वायर भी है, बिल्कुल है फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ये लिखता हूं मैं यहाँ, फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो। अब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 2n एज इट इज रख रहा हूं मैं। इसमें भी देखो, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड। राइट राइट अलग कर देते हैं, और क्रॉस क्रॉस वाले नंबर अलग कर देते हैं। तो 2n माइनस 1, नो 2n माइनस 2, देन 6 4 2, और होल स्क्वायर भी रहेगा, ऊपर होल स्क्वायर है, यहां देखना है ना, ये होल स्क्वायर है इस पर, ये इस चीज का ध्यान रखना है।
तो पूरी टर्म ये लिखेंगे राइट राइट वैल्यूज पे स्क्वायर, और फिर इनटू वाली मतलब क्रॉस वाली टर्म कौन कौन सी हैं, 2n-1, 2n-3, 531 होल स्क्वायर इक्वल टू में चल रहा है ना ये साइड में, इसके बाद वाले स्टेप्स हैं ये। कोई डाउट? बट स्क्वायर को, बट सर स्क्वायर को, एक मिनट बोलो। सर स्क्वायर है ना वो तो, ब्रैकेट में तो। हाँ तो स्क्वायर तो लिखा है। नहीं सर, तो मल्टीप्लाई अलग अलग कैसे हो? क्यों, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, मान लो ऐसा लिखा हुआ मल्टीप्लाई में है ना ये पूरी टर्म, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये एक्स मान लो इवन इवन और वाई मान लो ऑड ऑड, पूरे पे स्क्वायर और सब मल्टीप्लाई में तो है। ओके सर। ठीक। और किसी को कोई डाउट है तो बोले। आ रहा है समझ, सभी को, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। अब ये मुझे बताओ 4n-2 642 इन सब में अगर मैं बोलूं कि 2 सबके अंदर बैठा हुआ है तो किसी को बुरा लगेगा? मैं बोल रहा हूं 2 इसमें छुपा हुआ है, 2 इसमें भी छुपा हुआ है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, सब में 2 छुपा हुआ है, इवन इवन नंबर है ना, तो कुछ गलत बोलूंगा क्या ऐसा बोलना है कि 2 सब में है? नो सर, सही है ना, 2 सब में है, राइट है ना, 2 सही है, हाँ ओके। तो 2 इसमें से ले लेता हूं, 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 सब में से 2 ले लिए, तो यहां पर 2, यहां से भी 2, एंड सो ऑन 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2। कितनी बार 2 लिए, एक तो ये बस सोचना है बस आपको, ये कितनी बार लिखेंगे मत बोलना सर 1 2 3 4 5 बार लिख दिए ना, बीच में डेश डेश लगा हुआ है, यही दिमाग लगाना है बस। जिसको ये चीज समझ में आएगी ना, बस जिसको ये चीज समझ में आ रही है मतलब उस दिमाग लग गया, उसको आगे बात समझ में, उसका दिमाग चलता है, उसको समझ में आती है बातें में इसकी। इन्फिनिटी नहीं है यशस्वी, वेट करो, अभी एंड टाइम्स भी नहीं है, वेट करो, वही समझा रहा हूं मैं। 2 और अभी क्या बचा है बताओ यहां पर, इसमें से 2 ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, 2n बचेगा, वो भी तो लिखना है 2n। यहां क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लूंगा तो 2n-1, यहां क्या बचेगा, डेस 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 3 2 1, यही बचेगा ना, यहाँ 2n, यहाँ 2n-1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, बाकी सब में से 2 अलग लिख दिए देखो। एम स्नेहा क्या बोलना चाह रही हो? यस, यस बोला या कुछ और भी बोला है? 2n, यस सर, हाँ गुड, 3 × 2 × 1, सही बोला आपने 2n। और ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि ये तो आंसर में लानी है हमको टर्म, देखो ये तो आंसर में आ गई टर्म, इसको हटाना है, ये हट जाएगी टर्म एज इट इज, ये लिख रहा हूं मैं 4n-1, 4n-3, 531 और फैक्टोरियल n का स्क्वायर होल अपॉन, नीचे देखिए, अब नीचे भी ये वर्क करते हैं, फैक्टोरियल 2n, 2n-2 इन सब में फिर 2 कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी, सब में 2 कॉमन है, इनमें सब में, जैसे यहां सब में 2 कॉमन था ना अभी, इन सब में 2 कॉमन है, तो मैं इसको 2 कॉमन मतलब हर इसमें से 2, यहां पे भी 2 यहां 2, यहां पर भी 2, सब में से 2 कॉमन ले लिया, और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगेगा, लगाऊंगा स्क्वायर में, फिर यहां क्या बचेगा, कॉमन नहीं है, एक मिनट, सर 2 को एक ही बार कॉमन क्यों नहीं लिखा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, कॉमन नहीं है, ये इंटू में है, प्लस थोड़ी लगा हुआ है कि एक बार कॉमन ले लेंगे अपन, इंटू है,
इसका भी 2 बाहर ले लिया, 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 ये बोला है। कॉमन नहीं है ये पूरे। कॉमन कब होता है? जब बीच में प्लस माइनस होते हैं। कभी ऐसा लिखा आपने मैथ्स में 4 इंटू 2 2 कॉमन? ऐसा थोड़ी करते। हाँ, अच्छा सर, हुसैन को समझ में आ गई बात, है ना? मैथ्स से 11 की मैथ्स मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स अच्छी सर लग फिर रही है। इसको 2 में लिखेंगे जो भी वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, ये टू 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 के वही तो लिखना है कि कितनी बार है। अभी जैसे स्नेहा ने बताया और अपने क्या नाम है उसका, एनिका ने बताया 2 की पावर n n बार, वो समझाना है बस मुझे भी आपको। अभी तो जो चीज है ये 2n, देखो ऐसे लिखा, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा? n, वो लिख रहा हूं मैं। यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1, देन सो ऑन, लास्ट में यहाँ क्या बचेगा? 3 2 1, और उसके ऊपर स्क्वायर भी रहेगा। ओके, अभी ये वाली टर्म बची है लिखना, ये वाली टर्म इसको लिख रहा हूं, ये तो आंसर में है, देखो इसको तो अपने को हाथ ही नहीं लगाना है। 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, सो ऑन, 5 3 1 का स्क्वायर। अब 2 स्टेप और करनी है मुझे, उसके लिए समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये 2 2 2 2 कितनी बार है? स्नेहा ने बोला 2n बार है, राइट। ये 2 2 2 2 2n बार है, 2n बार, ये वाली टर्म। कैसे पता लग रहा है 2n बार है? सर 1 2 3 4 5 बार तो दिख रहा है, आप क्या बोल रहे हो 2n बार है? कुछ तो भी बोलते रहते हो सर यार, ये क्या है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें, बोलो ना ऐसा। हाँ, बीच में डैश डैश है तो इसका मतलब क्या है? बीच में टर्म्स है बहुत सारी, तो कितनी है टोटल? ये कितने टूज हैं ये पूछ रहा हूं मैं। स्नेहा ने तो बोल दिया 2n टूज हैं, इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि 2 मल्टीपल पे है, n टर्म से, n/2 टर्म से। चलो मैं समझाता हूं, वेरी गुड। पर आप लोग जीवित हो मेरे साथ, इस बात की खुशी है कि आप आंसर दे रहे हो। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो, सही, कुछ ने सही बोला है, कुछ ने गलत, लेकिन ठीक है, आप अपने लेवल पे आंसर दोगे ना तभी तो मजा आता है मैथ्स पढ़ने में। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 2 की पावर में 2n आएगा, ये 2n है। ये जो है ना, ये कितनी बार लिखा हुआ है? मैं लिख रहा हूं ना, रेड पेन से लिख रहा हूं। ये यहां से यहां तक कितनी बार लिखा हुआ है? 2n टाइम्स, 2n टाइम्स लिखा हुआ है। और ये कितनी बार लिखा हुआ है? n टाइम्स। अब कैसे सर ये 2n टाइम्स? इसको समझाने के लिए यहां से देखो आप, हमने ये जो लिखा था और ये जो लिखा था वो किसको देख के, किसको कहां से लिखी थी? ये टर्म यहां से लिखी थी, इसको ऐसा लिखा था। यहां से लेकर यहां तक कितनी टर्म है? यहां से समझना शुरू करना पड़ेगा इस स्टेप पे पहुंचने के लिए। यहां से लेकर यहां तक टोटल टर्म कितनी, पहले ये बताओ। 4n, वेरी गुड। यहां से लेकर यहां तक 4n टर्म है। जैसे अगर अपन, हाँ बस अभी ठीक है, 4n टर्म में बात खत्म हो गई। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ 10 लिखा होता, या मान लो 4 के मल्टीपल में लिख रहे हैं तो 20 लिखा होता, तो 20 20 19 18 17 3 2 1, तो 20 टर्म आती है कि नहीं, बोलो यस और नो? यस। बाकी सबको समझ में आ रही बात? ओके। 20 होती तो 20 होता यहाँ पर, मान लो 20 होता तो 20 19 20 टर्म आती ना। अब उसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इवन में और ऑड में। तो इधर कितनी टर्म हुई 20 में से? इवन इवन वाली 10। अरे यार 2n मत बोलो, अभी अपन 20 के हिसाब से समझ रहे हैं, 10। इधर भी कितनी हुई? 10। 2n में तो समझाना है वो 2n कैसे आया, फिर वो 2n बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। तो 20 दिया तो 10 टर्म इधर, 10 टर्म इधर। देखो 20 18 18 20 18 16 14 12 10, ऐसे कितनी मिलेगी आपको? 10 टर्म्स, इवन इवन वाली। और ऑड ऑड वाली जैसे कौन सी? 19 17
15 वो सब इधर आएगी। अब ये टोटल टर्म कितनी है 10, इन सब में 2 2 2 2 कॉमन ले रहे हो तो कितनी बार कॉमन मिलेगा सबके अंदर 2 2 2 2, सब में 2 2 फैक्टर्स को बाहर ले रहे हो, सबका 2 फैक्टर बाहर ले रहे हो, कितनी बार 2 2 2 सब में मिलेगा 10 बार। मतलब यहां 20 था तो 10 हो गया, तो 4n था तो कितना हो गया 2n हो गया। और वही चीज नीचे देखो आप 2n के लिए लिख लो आप, नीचे 2n है ऊपर 4n है, नीचे 2n है, वही की वही चीज उसमें आएगी तो वो उसके आधी है, 4n का आधा 2n, तो उसका आधा कितना हुआ n, इसलिए 2 2 2n बार आ रहा है। आगे बात समझ में? यस और नो? किसी को डाउट कुछ डिस्कस करना है तो बोलो प्लीज, आगे बढ़ जाए, बाद में मत बोला सर एक बार और हो जाए। किसको डिस्कस? बहुत बड़ा सम है और दिमाग वाला भी है साथ में, पढ़ा तो है ही, दिमाग भी लगाना है, समझाना बहुत है मुझे इसमें, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये बोल देते ना सर एक बार और बता दो, दिमाग खराब हो रहा है क्या, एक बार और बता दो पूरा क्वेश्चन इतना समझाना, पागल हो जाऊंगा मैं वापस। तुम तो धीरे से बोलो सर एक बार और बता दो यार सर, ऐसा थोड़ी होता है, प्लीज बी अटेंटिव। सो 2 2 2 2 2 2 n टाइम्स मैं लिख रहा हूं, इसके बाद हम इसमें क्या 2 की पावर में 2n, 2 की पावर में 2n, 2 2 2 2n बार है ना, तो 2 की पावर में 2n, ये टर्म 2n 2n माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे कोई बताएगा? 2n 2n माइनस 1 3 2 1, इसको क्या लिखेंगे? अरे 2n है फिर 2n माइनस 1 है और 3 2 1, हाँ फैक्टोरियल 2n, यशस्वी फैक्टोरियल 2n। अरे देखो तो सही आप ध्यान से, हाँ एक 2n है फिर एक कम 2n माइनस 1 3 2 1 तक जाना तो फैक्टोरियल 2n हो गया योमेश। और ये टर्म एज इट इज आंसर का रिक्वायरमेंट है वो तो टर्म, उसको हम एज इट इज लिखेंगे 4n माइनस 1 से लेकर कहां तक 135 तक एज इट इज। होल अपॉन, अब ये फैक्टोरियल n का स्क्वायर भी है ये टर्म। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं फैक्टोरियल 2n है ना, फैक्टोरियल 2n डिनोमिनेटर में, इसको क्या लिखूंगा 2 की पावर n, हाँ सर 2 की पावर n लिख दो इसको आप, फिर इसको क्या लिखूंगा बताओ n n माइनस 1 फैक्टोरियल n, यस फैक्टोरियल n लिख दिया। इधर 2 की पावर n का स्क्वायर है, इधर फैक्टोरियल n का भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर बैठा हुआ है ध्यान रखना, और वो टर्म 2n 2n माइनस 1 से चलते चलते 531 का स्क्वायर, ये तो आंसर में लानी टर्म, देखो ये रही टर्म आंसर वाली, ये रही टर्म आंसर वाली, तो कौन कौन सी टर्म कट रही है देखो, फैक्टोरियल स्क्वायर से फैक्टोरियल स्क्वायर कट गया, फैक्टोरियल 2n से फैक्टोरियल 2n कट गया, ये 2 की पावर 2n हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये टर्म से ये टर्म कट गई, बचा क्या 135 से लेकर 4n माइनस 1 और 135 से लेकर 2n माइनस 1 विथ स्क्वायर। हाँ बोलो डाउट, बोलो बोलो। सर यहाँ 2n लिखा है तो वो कहाँ गया नीचे? ये वाला नहीं सर, वो उस लेफ्ट हैंड साइड लास्ट, सर सेकंड लास्ट स्टेप। ये सेकंड लास्ट, यस सर उसके नीचे। ये वाला 2n, यस सर। ये तो 2n 2n माइनस 1 ये था ना आंसर। सर वो हाँ हाँ वेट वेट वेट, नीचे क्या था सर 2n नहीं आएगा। ये ना फैक्टोरियल 2n का स्क्वायर, यहाँ पर फैक्टोरियल का स्क्वायर से टर्म कट गई ना, ये वाली टर्म बोल रहे हो क्या आप? यस सर। ये तो ये लिखी ना, तो सर 2n कहाँ गया? जैसे सर तो फिर 2n। वही सर, जैसे है ना 2 into 4 हो गया वो तो। सर 2n आएगा ही नहीं। एक मिनट, ये जो मैंने ये लिखी है सर ना 2n नहीं आएगा। ये इसके मल्टीप्लिकेशन में इसके आगे थी और ये 2n माइनस 1 से, यस सर। ये ये ऐसे लिखेगा ठीक है ना, ये 2n माइनस 1 से थी, मैंने 2n लिख दिया था उसमें, वेरी गुड सही पकड़े हैं। चलिए क्या करें,
स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार वापस सोचना कि क्या किया सर ने। तो मम्मी को बोल देना कि 11 की मैथ्स ऐसी है ना, हमने मैथ्स तो ले ली है पर ये ऐसी है 11 की मैथ्स। लेकिन जो ये दिमाग खोल देती है ना आपका, तो आगे बहुत काम आती है, बहुत काम आती है जब दिमाग खुलता है। तो इससे घबराना नहीं है, पढ़ो, कोशिश करो, तो मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आ रही है स्टेप? देखो इतने बच्चे जवाब दे रहे हैं तो उनका भी तो दिमाग है आपके जैसे ही, सब कोशिश करोगे तो आएगी समझ में। सिंपली दिखावे के लिए मैथ्स मत लेना। हाँ, रोज बादाम खानी पड़ेगी राजदीप, सही है, बादाम खाओ और मैथ्स सीखो। मम्मी ने, पता है अभी आजकल क्या है, इस साल अभी कोरोना के कारण कीटी पार्टी नहीं हो रही है। नहीं तो मेरा एक परमानेंट डायलॉग हुआ करता था। क्या होता था, जो 11 के बच्चे नए नए आते थे मेरे पास पढ़ने, तो उनको यही बोलता था कि मम्मी ने किटी पार्टी में जाके अब तक तो बोल ही दिया होगा कि मेरी बेटी और मेरा बेटा मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स। क्योंकि वो किटी पार्टी में सबके सामने अपना बताने के लिए शो ऑफ तो होता ही है, तो रहता ही है, भी बताने की इच्छा होती है मम्मी को, सभी को। अभी मम्मी पापा सुन भी रहे होंगे मेरी बात, तो बोल रहे बिल्कुल सही से बोल रहे हैं सर। तो मम्मी ने कहीं ना कहीं जाके बोल ही दिया होगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा मैथ्स पढ़ रहा है। ये पक्का है, होता है सर। क्योंकि 11 की मैथ्स पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिनों बाद जब नेक्स्ट किटी पार्टी आती ना, एक महीने बाद, तब वो दूसरी जो जिनको प्रॉब्लम हुई थी तुम्हारे मैथ्स लेने से, वो जरूर पूछती मम्मी से, क्या क्या पूछती है, और बेटी की मैथ्स वेस का कैसा क्या चल रहा है, चल रहा है बढ़िया सब कुछ। तो मम्मी क्या करती है पता, बोले और कोई बात करें, अभी अपन कुछ और बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में एक टेस्ट हो जाता है, और उस टेस्ट में जिस बच्चे के 100 में 8 ही आ गए, तो वो बताए कैसे अब उनके बीच में, सबके बीच में। इसलिए मैथ्स ऐसी हो जाती है। तो तुम क्या है, हवा में उड़ते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। 9th 10th के मार्क्स आते हैं ना, 90, 95, 85, जैसे हवा में उड़ रहे हो तुम। मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स। हाँ, तो वो एकदम हवा का झोंका आता है, धम से नीचे गिरते हैं, और जब तक आ जाती है दिसंबर, और तब तक बहुत लेट हो जाते हो। इसलिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, कोई समझ में आएगी। और फिर ये तो ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन में मैं इधर बोल रहा हूं, प्लीज ऑपरेट योर माई कंप्यूटर, देन यू आर रिप्लाइंग फ्रॉम देयर, सर हाउ आई कैन ऑपरेट माई कंप्यूटर, योर कंप्यूटर एट माई कंप्यूटर। आई एम सेइंग प्लीज ओपन द, प्लीज क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर, हाउ आई कैन, योर कंप्यूटर, your computer, my computer, it at your desktop, it is my computer, I don't have your computer on my desktop, like this reply from your side ना। मैं आपसे बोलूं कि अपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करो, तो आप मेरे से क्वेश्चन कैसे करते हो, मेरे कंप्यूटर पे क्लिक कहां से करूं? माई कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर तो आपके घर पे है सर। हाँ, समझ में आ रही ना बात? टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। मजा आ गया है ना? ये सब फैक्ट है, लेकिन स्क्रीनशॉट टेकन। दर्शिता को अभी तक हंसी आ रही है। अरे हाँ ठीक है, बस कोई बात नहीं, टेकन। हाँ, चलो 44 ट्राई करेंगे बच्चों। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, अपना दिमाग लगा के। मैं कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ। शेयर इट फास्ट, व्हाट्सएप पे शेयर करें सबसे पहले।
कोई डाउट था क्या? कुछ बोल रही थी आप? नहीं। करा किसी स्टूडेंट ने? 44 मतलब 43। फोर्टी टू ट्राई कर रहे हैं आप? NC4, NC5, NC6 are in AP. Find it. ऐसे लिखेंगे ना? AP का मतलब ये होता है this plus this by 2. NC5 equal to NC4 plus NC6 by 2. टू इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 6 राइट। ट्राई दिस सम। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। ये इस वाले बीच वाला, हाँ ये एक एक सब में से उठा लो और फिर चेक कर लो। नहीं नहीं, वो तो 9th क्लास की 10th क्लास की, आपकी 12th की बस यही है। वो तो 12th क्लास और 11th क्लास की है, सॉरी 11th की है, 9th की है, 10th की है। वो बफेट सिस्टम में खाना रखते हैं ना अलग अलग टाइप का, ऐसे जमा रखा मैंने, आओ और खाओ और ले जाओ। ऑफलाइन क्लासेस अटेंड ही नहीं हो सकती, उसके लिए मन कर लिया तो कभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे दिन तो आके जा सकते हैं, लेकिन रोज तो नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना के कारण। कोई नहीं। क्या नाम तुम्हारा? अच्छा प्रगति, 9th क्लास। 9th क्लास की डिग्री उधर रखी है, ये 12th है। नहीं वो 11th की बीच में, हाँ इधर। एक एक सब में से उठा लो, अच्छी तरह से चेक करके ले जाना, डबल मत लेके जाना, है ना? मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, फिर बच्चों को एक कम पड़ जाती है, फिर बाद में तुम देने भी नहीं आओगे, इतने बेईमान हो। स्टार्टिंग वाली तो दी नहीं मैंने, 50 वाली सी दी है। कितने स्टूडेंट ने कर लिया? बोलो, जवाब दो। स्पीक प्लीज। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, कि मैं ऐसे चिल्ला रहा हूं? वहां बोलो 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 बोलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बोल भी सकते हो आप, मैंने अभी हटा रखा है कॉलर माइक। इससे एन की वैल्यू मिल गई, इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल कट जाएगा। अब तो ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन बन गया ना, मैंने हिंट दे दी इसमें 42 में। एक बार चेक जरूर कर लेना देने के बाद, ऑर्डर में है कि नहीं, सब अरेंज है कि नहीं, कभी एक से ना दूसरी मिक्स नहीं हो जाए, तो वापस देने आओगे नहीं, मुझे बता दूंगा, और अपने पास ही रखोगे चुपचाप। हाँ पर बच्चे भी देते हैं क्या?
क्या से इक्वेशन मिल जाएगी आपको n इक्वल टू आर प्लस आर माइनस वन, तो टू आर माइनस वन इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें तो अपन ने डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगा दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन याद दिलाने के लिए लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। सर पांच पांच सेकंड वो चैप्टर के नहीं है, क्योंकि वो तो अपने उसके उसमें दे दिए थे ना मैंने गोल्ड क्लास में, उसके फिगर इधर अलग से दिए थे। तो 7 चैप्टर की नहीं होगी, 7 चैप्टर की तो अपन कर रहे हैं अभी। कौन आया साथ में? ठीक है, कॉपी ले लो, सब कर रहे हैं क्वेश्चन। मुंह पे तो कपड़ा लगा के किसी को पहचान नहीं आ रही कि तुम कौन हो। मैं तो अभी अभी 11 के बच्चे हैं, अभी 11 के बॉयज और गर्ल्स है, मैं पहचाने नहीं किसी को, कैसे पहचाने? ऑनलाइन ही पता नहीं लग रहा है, और शक्ल अब दिखी इसीलिए है बदलती। हाँ, वो तो मुझे देखना है कि घर पे वर्क करा है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या है, किचन में काम करते करते पढ़ाई कर रहे हैं हमारे ट्वेल्थ के, मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। मम्मी ने बोला मेरे को फोन लगा के, बोले सर ये तो मेरी हेल्प करता है, इधर आपकी वीडियो चलती देखिए, आप चिल्लाते रहते हो। मैंने कहा मैं चिल्लाता रहता हूँ? बोले नहीं, मतलब आप पढ़ाते रहते हो। सर आपकी क्लास छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप बीच में कभी भी उठा के पूछ लेते हो। हाँ। बाकी भी नहीं होता है। आपकी क्लास में नहीं। हाँ, मैं उड़ा देता हूँ ना एक मिनट के अंदर। सर हाँ, वो उधर फैक्टोरियल एन नहीं आएगा, उधर फैक्टोरियल 5 आएगा ना। इधर वो उधर वो इसमें फैक्टोरियल, हाँ। एनसी फाइव का फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 5। इसको तो सॉल्व आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फैक्टोरियल वाले इतने क्वेश्चन तो करके दे दिए, बड़े को छोटा बनाओ और ये सब समझा तो दिया है कितनी बार यार। ये तो आप फैक्टोरियल कट जाएगा इतनी भी बता दिया मैंने, ये कॉमन लेके कट कर देना इसको ऐसे, फिर इसका एलसीएम ले लेना, छोटे नंबर को बड़ा नंबर बनाकर। प्लीज करो सभी स्टूडेंट। और इधर मैंने समझा दिया ऐसे, इधर भी इधर एनपीआर का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना। एनपीआर इक्वल टू एनपीआर प्लस 1। सर सेकंड हो गया। फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बड़ा नंबर है। ये टर्म कट जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, इनको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। सेकंड पार्ट तो इजी है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। सेकंड में मैंने हेल्प कर दिया आपकी, टेक द स्क्रीनशॉट, सेकंड पार्ट दिया। सर हाँ, सर फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या आंसर आ रहा है? सर सेकंड भी हो गया। हाँ, सेकंड तो इजी है ना गिरा, सेकंड सर तो मैंने 14। आउटपुट कर दिया। 42 के 42 और 43 देख लेना, आपके आपके जैसा भी हो ना, दोनों मैंने नंबर डाल दिए। सर एक 14 नंबर आंसर आ रहा है। 7 एंड 14, तो आंसर दिए इसमें 14 एंड 7 दे रखे हैं। क्या आ रहे हैं तो आंसर? सर बोलो मेरा नहीं। तो यस सर 14 एंड 7 आ रहा है। सर आ रहा है। हाँ बस गुड। पर ये 3-4 स्टूडेंट को आया है, बाकी सभी को नहीं आया है क्या? हर्षित, हर्ष कटारिया, यस सर आ गया। आदेश शुक्ला, आदेश यस सर। आया कि नहीं आया बेटा बताओ? नहीं सर, कर रहे हैं लास्ट का। योमेश, दिव्य, यस सर। योमेश कर लिया? सर ट्राई। ट्राई। आदित्य नलवाया जी,
नलवाया, आदित्य नलवाया इज एब्सेंट। यस सर। यस सर। सर आदित्य नलवाया। किया कि नहीं? सर कर रहे हैं। 15 बच्चे एब्सेंट है आज। 15 बच्चों को इंटरनेट प्रॉब्लम तो आ ही सकती है। पेरेंट्स नोट करें, आज 15 बच्चे एब्सेंट हैं। क्या कारण हो सकता है एब्सेंट होने का? एक या दो स्टूडेंट को साथ प्रॉब्लम होती है इंटरनेट के, सभी के साथ नहीं। ये बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? 11 क्लास है, फिर बाद में आपको लगेगा कि सरप्राइज रिजल्ट दिया, 100 में से 90 नंबर आए थे 9th में, 11th क्लास में, और तो 9 ही नंबर आए 100 में से। बहुत बढ़िया चल रहा है इंटरनेट तो भी, एकदम क्लियर चल रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है? दो इक्वेशन बन गई ना, दो इक्वेशन दे रखी है। आप बोलो ना, आप बोल सकते हो, मैंने बोला तो सही है कि आपको। स्पीक प्लीज। सर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में करना है सर। हाँ सब्स्टिट्यूट, अरे 10th क्लास में नहीं करके आए? दो इक्वेशन को करना, n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ओके सब्स्टिट्यूट। सर। हाँ, n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2r माइनस 1 माइनस r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 2 आ गया, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 बाय 1 इंटू सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी, टुवर्ड्स के आंसर आ रहा है n3r2। क्वेश्चन नंबर 44। मैंने फैक्टोरियल के आगे ले जाके छोड़ दिया था, वो फर्स्ट पार्ट आपने करा है, सभी को करना था। क्वेश्चन नंबर 44 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो अब ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कॉम्बिनेशन की, अभी तक एल्जेब्रिक प्रॉब्लम चल रही थी। प्लीज ध्यान दें, सुने क्वेश्चन को। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर्स, 15 क्रिकेट प्लेयर्स है हमारे पास। फिफ्टीन क्रिकेट प्लेयर्स, अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी चूजन। इसमें से 11 लोग लेना है आपको, 11 की एक टीम बनानी है, 11 मेंबर्स चाहिए, 15 में से 11 लेना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? यस, 15 में से 11 लेना है, 15C11, नो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 15 लोगों में से 11 लोगों को आपको लेना है, 15 में से 11 लेना है, 15C11। 15 में से, इसमें ऑर्डर का थोड़ी ध्यान रखना है कि किसको पहले लिया किसको बाद में लिया। 11 लोग चाहिए खेलने के लिए, बस 15 में से 11 ले लिए मैंने। एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है, एक सेट है। इसको मैं लिख लूंगा 15C4। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से बड़ा नंबर आ गया यहाँ पर, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14। आंसर इज 1365। यो आगे आंसर 1364 नहीं, 1365। अंशुल, हाँ, इज देयर एनी डाउट? अब कल हम इस चैप्टर के दो चार पांच अच्छे अच्छे क्वेश्चन और है, कल नहीं परसों। कल तो गणेश चतुर्थी है, तो कल नहीं पढ़ूंगा मैं, पूजा पाठ करते हैं तो पूरा टाइम उसमें जाता है। ओके, कल नहीं पढ़ूंगा मैं, मंडे को पढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लो। सर अभी नहीं लिया है।
ओके टेकन नो सर, ये आई एम प्रेजेंट लिख रहे हैं उसके बाद। एक एक सब लेना डबल वन लेके जाना और डबल जाओ तो नेक्स्ट वन प्रॉब्लम सब में से एक निकालो दोनों से निकालो और फिर चेक करना जो नहीं तो सर कभी दोनों टेकन। ओके टिल द मीटिंग